ओम श्री परमात्मने नमः। शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से पितृ ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे सब प्रेत कार्य हैं, और परंपरा से श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब पितृ कार्य हैं। मरने के बाद प्राणी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्षलता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसको पितृ की संज्ञा होती है। माता पिता के शरीर से बना हुआ ये हमारा शरीर माता के दूध से और पिता के कमाए हुए धन अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता की सेवा करता है और मरने के बाद उनके नाम से पिंड पानी देता है, पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है। परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता, बल्कि वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। पितृ पिंड पानी चाहते हैं, अतः पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और न मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान न होने से भी वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड पानी कौन देगा। क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी मनुष्य पितृ ऋण से छूट सकता है? हाँ, छूट सकता है। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन तथा पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। देव ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? वर्षा होती है, गर्मी होती है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है। रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका निर्वाह चलता है। यह सब हम पर देव ऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देवता ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियाँ बनाई हैं, उनमें से हमें प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, धर्म का ज्ञान मिलता है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। अतः उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पाठन पठन करने से, संध्या गायत्री करने से और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भूत ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं उनसे हमने अपना काम लिया है, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्षलता आदि से फल, फूल, पत्ती, लकड़ी आदि लेते हैं। यह हम पर दूसरों का ऋण है। पशु पक्षियों को घास, अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्षलता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? बिना किसी की सहायता के हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए मकान में रहते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं,
दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न का अपने पदार्थों में काम लेते हैं। यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधा के लिए नल लगवाना, प्याऊ लगवाना, बाग बगीचे लगवाना, रास्ते धर्मशाला बनवाने से, भूखों को खाना देने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये पांचों ऋण सिर्फ गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। जो भगवान के सर्वथा शरण में चले जाते हैं वह इन सभी ऋणों से मुक्त रहते हैं।